बात करते हैं नॉमिनेशन के आफ्टर इफेक्ट्स की सतह। यस, मतलब कि मैं आपको बताने वाली थी, और ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मेरा पसंदीदा सेगमेंट इसलिए है, इमोशनल ब्रेकडाउन ऑफ कंटेस्टेंट्स। पसंद है? नहीं, मुझे रोना देना नहीं पसंद है, लोगों को देखना पसंद है। पर मुझे ये लगता है कि आप ये सोचिए कि जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आए, बिग बॉस 19, और आपको पता है कि इतने सारे कैमराज आपके ऊपर हैं, और आप कुछ देखिए, आप ऑफ कोर्स सब ये बात बोलते हैं कि एक इमोशनल जो आप ग्रैब करते हैं ना ऑडियंस से, थोड़ा सा इमोशनल दिखा करके, अरे मैं बहुत बेचारी हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ, ये चीज नहीं करता है बिल्कुल। तो ये चीजें काफी ज्यादा कनेक्ट करती है, और कई बार जो फैंस होते हैं वो भी बोलते हैं कि चलो यार 10-15 लोगों को और बोल देते हैं वोट करने के लिए इस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट्स के बारे में। कुछ ऐसा ही हुआ है। सबसे पहले जो हुआ वो आवेश दरबार का, और सबसे पहले आवेश दरबार रोते हुए दिखे। आवेश दरबार वर्सेस गौरव की ये हुई कि क्योंकि आवेश दरबार ने गौरव का नाम वहां पे जाकर के लिया था कि मैं नॉमिनेशन में गौरव को डालना चाहता हूं। गौरव और आवेश दरबार बैठे, और आवेश दरबार उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने आपका नाम क्यों डाला। गौरव ने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा कि क्या मेरा नाम तुम्हारे दिमाग में पहले से था, जिसपे आवेश दरबार ने बोला कि नहीं, पहले मेरा नाम नटालिया था, पर जब तान्या ने बोला कि आप घर का काम नहीं कर रहे हो, तो उसके बाद ये तो सोने पे सुहागा। उसके बाद मैंने गौरव खन्ना आपका नाम लिया, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि भाई मैंने आपको काम करते हुए नहीं देखा। ये बहुत ही पोलाइट कॉन्वर्सेशन चल रही थी। हालांकि गौरव खन्ना ने बोला कि आपको सच में ये लगता है कि नटालिया का कंट्रीब्यूशन मेरे से ज्यादा है यहाँ पे, भले ही आपने काम करते हुए ना देखा हो मुझे। इस तरह की चीजें हुई, और बात बहुत ही नॉर्मल वे में चली। किसी ने किसी के ऊपर चिल्लाया नहीं, बेसिकली नॉर्मल डिस्कशन हो रहा था। बट आवेश दरबार को वो बात काफी ज्यादा बुरी लग गई, और वो मुझे लगता है कि शायद वो काफी इमोशनल इंसान है, उनके काफी इमोशनल ट्रामास भी रह चुके हैं पहले, तो शायद वो स्ट्राइक अप कर गया होगा उनको। वो एक टेबल पे बैठ करके रोने लग गए, और उनको फिर नहीं रोए नहीं थे वो, पता है क्या, वो अंदर ही सोच रहे थे, बस उनका रोना निकलने वाला था, तो ना जो उनकी पार्टनर है उन्होंने उनको हक कर दिया, फिर भैया बह गए फिर वो इतना रोने लग। और हाँ, फिर बेसिकली यही बात हुई उनमें, उन दोनों के बीच में। उनका जो इमोशनल मूवमेंट था ये काफी ज्यादा लोगों को आई डोंट नो किस तरह से जाएगा। एक तरह से ये भी दिखाता है कि वो काफी इमोशनल पर्सन है आवेश दरबार घर में, क्योंकि इतना लड़ाई हुई नहीं उनकी, इतनी कुछ लड़ाई नहीं हुई, डिस्कशन में ही वो रो दिए। बेसिक नॉर्मल लड़ाई कैसे करेंगे वो। मे भी हो सकता है कि शायद उनको वो खुद हर्ट हुए हो चीजों को लेकर के, या उनको लगा हो कि क्यों मुझसे पूछा गया, या जो भी है। बट ये एक रोना हुआ, ये मैं जेन्युइन मानती हूँ कि ठीक है, इंसान का कभी इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, इंसान रोक देता है। बट जो दूसरा हुआ, दैट इज तान्या मित्तल। तान्या जी रो पड़ी, वो कह रही है मेरे को देखिए अटेंशन तो उनको मिल गई, लेकिन इतनी ज्यादा टेंशन दे गई उन्हें अटेंशन की, क्या करे, उनका रो के बुरा हाल हो गया। वो अंदर नॉमिनेशन रूम में तो सबका सुन रही थी, फिर बाहर तो उनको इतना बुरा लगा कि यार, पहले तो वो रो रही, पहले तो वो खुद ही कह रही थी भगवान ने मुझे बिग बॉस हाउस में क्यों डाला, पहले वो कह रही थी जब लोग उन्हें निकालना चाह रहे हैं, अब वो उन्हें क्यों निकाल रहे हैं। तो ये उनकी घर के बाहर भी इमेज थोड़ी ज्यादा, मतलब यू नो, लोग मतलब बारे में बात कर रहे हैं। नॉमिनेशन टास्क के टाइम पे भी उनको कंटेस्टेंट ने बोला कि आप मुझे थोड़ी सी फेक लगती हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली मुझे लगता है कि फेक वाली बात ही हो जाएगी कि नॉमिनेशन दिए भैया 7 लोगों का हुआ है, हाँ निकालो मुझे, खत्म हो जाए। इवन नॉमिनेशन 7 लोगों का हुआ है, इस तरह से 7 लोग रोने लग जाए। मुझे तो लग रहा है कि सबसे ज्यादा तो नीलम को रोना चाहिए, क्योंकि नीलम का तो मेन मुद्दा ये है कि वो बात किसी से नहीं कर पा रही है, इसलिए उनको निकाला जा रहा है। नीलम एक बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में मुझे लगी है, उसके बाद भी, टास्क के बाद भी, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, उन्हें समझ नहीं आ रही कि कैसे खेला है गेम। मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा बोली है। लेकिन अगर हम तान्या की बात करें, तान्या रोने बैठी, और अपने साथ साथ उन्होंने और लोग इकट्ठा हो गए उनके, और सब उनको, और जैसा वो चाहती थी अटेंशन वगैरह उन्हें मिल ही गई। तो मतलब कि उनका एक बहुत ही अलग से, देखिए वो हमेशा से वो बोलती आई है कि देखिए मुझे तो पैसों का कुछ नहीं है, मैं तो एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश फैमिली से आई हूँ, मेरे पास इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं एंड ऑल दोस स्टफ। एंड उसके बाद नॉमिनेशन को आपको बहुत ही ब्रेवली लेना चाहिए। एक और चीज, बहुत सारे लोग ने ना, जब वो उसको तान्या को नॉमिनेट कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आप मंदिर ही जाइए, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं, कुछ ऐसा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट, मतलब मृदुल भी काफी ऑब्जर्व कर रहा है चीजें तान्या के बारे में, और वो फिगर आउट कर पा रहा है कि यार, मतलब अगर सभी लोग एक के खिलाफ है तो आई थिंक मुझे लगता है कि तान्या की हर किसी से थोड़ी बहुत नोकझोंक हो चुकी है। तान्या से मृदुल की भी हुई है, जबकि मृदुल से कोई मतलब नहीं था, पर मृदुल ने तान्या को बाबू बोल दिया था, जिसके बाद फ्रैंक होने की जरूरत नहीं थी मृदुल, जिस वजह से थोड़ा बाबू बोल दिया। बताओ, तो ये था देखिए घर का इमोशनल ड्रामा, और इतना ज्यादा इमोशनल कंटेस्टेंट हो गए थे, और शो के सेकंड डे 2
कंटेस्टेंट रो दिए थे जिनको हमें यकीन भी नहीं। अब जो नेहल है वो तो चिकन को लेकर नेहल तो हाँ नेहल ठीक है, टेक्निकली 3 लोग रो दिए, नॉमिनेशन से 2 लोग रो दिए। अब देखिए ड्रामा बढ़ता ही जाएगा। जिनके ऊपर सबसे ज्यादा तलवार लटकी हुई थी नॉमिनेशन की, जो बाकी 7 कंटेस्टेंट है वो नहीं रोए, उनको लगा कि ठीक है कोई बात नहीं। बेचारी नीलम, मुझे लगा नीलम और नटालिया को रोना चाहिए था कि भाई मैं तो सॉफ्ट टारगेट हम बन रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम कि उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, हमें इंटेंशनली किया जा रहा है बाहर। और सबका रोना पता है कब निकलेगा? जब सबको फरहाना के बारे में पता चलेगा। फरहाना की अगर बिग बॉस में एंट्री होगी और फरहाना ने सबकी पोल खोल देनी है कि यार मैं सब देख रही थी, हेडफोन लगा के अच्छे से सुन रही थी, क्लियर शब्दों में मुझे पता लग रहा था कौन किसकी बिचिंग कर रहा है, तो सारी पोल खुल जाएगी। करके आई थिंक गौरव खन्ना ने उन्हें बोला भी था कि आपको तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जब उनको पता चला था तान्या को पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो आप, तो अच्छी पॉलिटिशियन बन सकती है। लेकिन यार अब पहले ही एक्सपोज हो चुकी है तो अब नहीं बन पाएंगी, मुझे लगता है जनता ऑलरेडी नोज अबाउट हर। देखिए ये हमेशा रहता है गौरव का, जब आप एक लाइव शो में एंटर करते हो तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है आपके साथ कि आपकी पर्सनैलिटी बाकी लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। जो इतनी सारी जनता है वो देख रही है, उसको पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तान्या मित्तल के बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग थी इसके पहले भी। अब मुझे डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि तान्या मित्तल की ये सारी चीजें देख करके कुछ उनके जो फैंस है वो सोचे कि यार हम अब तक किसको फॉलो करते आ रहे थे। क्योंकि देखिए रील का जो वर्ल्ड है, जो एक इंस्टाग्राम वर्ल्ड है, इट इज डिफरेंट दुनिया है। एंड उसमें आप एडिट कर सकते हो चीजें, उसमें आप अपनी चीजों को नहीं डालते हो, अपने रियल सेल्फ को आप नहीं दिखाते हो, क्योंकि वो जस्ट कुछ सेकंड्स के होते हैं। बट बिग बॉस हाउस में तो सबने ये भी देखा कि तान्या किस तरह से बाहर आई बसीर अली को बताने के लिए कि आपके बारे में अंदर बात हो रही है, मना कर दिया गया है। ये भी हुआ को बोल रहे हैं कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, तुम्हारा बैग उठाने कोई नहीं आया। ये आग जो वो लगा रही है ना धीरे धीरे, उनके लिए खतरे की घंटी बन सकती है। और ऑल्सो यू नो तान्या आई थिंक उन कंटेस्टेंट्स में से हो सकती है कि जो शो के बाद जो इंटरव्यू दें और बोलें कि मुझे नहीं करना बिग बॉस। तो ये एक बहुत यू नो गौर करने वाली चीज हो सकती है। ऑल्सो लास्ट चीज मैं बात करूँ, देखो मुझे मेरा जो दिल जहाँ मेल्ट हो गया ना, दैट वाज नगमा और आवेश का जो वो बॉन्ड देख के, मतलब ये यार कैसे उन्होंने उसको कंफर्ट किया, दोनों के बीच की बॉन्डिंग में थोड़ा और देखना चाहूंगी। मेरे को और कपल गोल सेट होते हुए बिग बॉस में देखना मैं चाहती हूँ। और मेरे को ये भी देखना है कि लोग कैसे उनकी जोड़ी से चिढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई +1 है नहीं। सो दिस इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग आई गेस। बस केवल एक ही ऐसा टाइम आया है जब आवेश को देखा गया है और इतना इमोशनल होते हुए, और उनकी पार्टनर उनको संभाल रही है, केयर कर रही है। वो नॉर्मल रोना नहीं था, मतलब वो काफी भरे हुए थे अंदर से। बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि इसके पहले हमने दोनों की कोई इतनी, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा उम्मीद थी। हाँ, मुझे इससे ज्यादा उम्मीद थी। मुझे लग रहा था कि शायद ऑफ कोर्स काफी ज्यादा एक अच्छी बॉन्डिंग नजर आएगी देखने के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मे भी हो सकता है कि आगे के एपिसोड्स में आपको देखने को मिले। पर अभी वीकेंड के वार के लिए जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो ये हैं कि पहला कि क्या इस बार सिंगल एविक्शन होगा, एक ही एविक्शन होगा, या डबल एविक्शन होगा, क्योंकि बिग बॉस की चीजें चेंज होती रहती हैं। दूसरा मेरा मेन मुद्दा ये है कि वाइल्ड कार्ड्स, क्या बिग बॉस वीकेंड के वार के टाइम पे ही बिग बॉस घर में एंटर करेंगे? मुझे तो लगता है क्योंकि इतनी स्पीड से चीजें चल रही हैं। और लेकिन इस बार वाइल्ड कार्ड में ना कोई ऐसा बंदा आएगा जो मेरी प्रेडिक्शन कह रही है कि जिससे किसी घर वाले को मिर्ची लग सकती है। आप समझ रहे हैं बात? तो ऐसा मतलब पूरा शो का फ्लो बदल